आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्न परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये परिपथ दिया हुआ है ना, जिसमें 2 सेल लगा हुआ है ना, देख सकते हैं, तथा 3 प्रतिरोध लगा हुआ है। पहला लिखा हुआ है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, दूसरा हुआ है E2 सेल के सिरों के वोल्टता। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा मतलब ये पहला प्रतिरोध हुआ, दूसरा और ये तीसरा प्रतिरोध। इसमें प्रवाहित धारा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस पर प्रवाहित धारा की मान हम I1 ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से, तथा इस पर प्रवाहित धारा का मान हम लोग I2 व I3 ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से I3 ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कैसा होगा। मान लीजिए कि हमें इस प्रतिरोध में निकालना है, किसमें, 4.5 वाले प्रतिरोध के लिए, 4.5 ओम के प्रतिरोध के लिए। ठीक है, प्रतिरोध के लिए तो सबसे पहले काम करिए, इस परिपथ में बहने वाली संपूर्ण धारा, मतलब ये यहाँ पे हमको 2 सेल लगा हुआ है, अब इन 2 सेलों से मिलने वाली धारा, देखिए यहाँ पे इसका विद्युत वाहक बल ज्यादा है, इसका विद्युत वाहक बल कम है ना, E1 का, अतः धारा की दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी। तो इस पर बहने वाली धारा I1 का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। किस तरह ज्ञात करेंगे, अगर हम इन तीनों परिपथ का क्या निकाल लें, तुल्य प्रतिरोध निकाल लें। ठीक है, तीनों प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध निकाल लें तो हमें एक प्रतिरोध मिलेगा, जिसकी सहायता से हम इसमें बहने वाली धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, देख सकते हैं, ये दोनों जो है क्या जुड़ा हुआ है, यह जो है समांतर श्रेणी में जुड़ा हुआ है, और 4.5 जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, अतः इसे हम तुल्य प्रतिरोध R बराबर लिख सकते हैं, श्रेणी क्रम में है इसलिए 4.5 ओम धन। अब समांतर क्रम में के लिए अलग से सूत्र लगेगा, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में, इसलिए धन, और ये दोनों आपस में समांतर है, इसलिए क्या लिखेंगे इसको, 1/3 धन 1/6। ठीक है, ये लीजिए, जब आप इसे हल करेंगे तो यह लगभग आ जाएगा आपका 4.5 ओम के बराबर। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा 6.5 ओम के बराबर आ जाएगा, है ना। तो अब इसमें बहने वाली धारा का मान, धारा I1 बराबर हो जाएगा आपका सूत्र से E2 ऋण E1 बटे बाहरी प्रतिरोध धन आंतरिक प्रतिरोध। हम कहाँ से निकाले हैं ये सूत्र ये सूत्र, क्योंकि हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है ना, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। अब ये V जो है अगर क्या है, विद्युत वाहक बल है, तो हम कैसे लिखते हैं, ये विद्युत वाहक बल के सूत्र में लिखते हैं विभवांतर को, इसलिए यह हो जाएगा। ठीक है, तो बहने वाली धारा I1 बराबर क्या हो जाएगा, आप विद्युत वाहक E2 का मान देखिए, 8 वोल्ट दिया हुआ है, E1 4 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो E2 जो है 8 और ये 4, और हमने अभी तुल्य प्रतिरोध निकाला 6.5, और हमारे पास जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, ये 1 है और ये 0.5 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 1.5 ओम हो जाएगा। ठीक है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम सीधा सीधा जोड़ देंगे, 1 धन 0.5 ओम। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ये धन 1.5 ओम के बराबर। ठीक है, अतः आप धारा जो है आपका मिल जाएगा इसमें 0.5 एम्पियर के बराबर। ठीक है, जब आप इसे हल करेंगे तो आपको 0.5 एम्पियर के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, और यही जो है कि इसमें बहने वाला हो जाएगा धारा, क्योंकि देख सकते हैं आप सर्वप्रथम जो है 4.5
ओम में जा रहा है ना, ये लीजिए, ठीक है, किस में जा रहा है, 4.5 ओम में जा रहा है, इसलिए पहले प्रतिरोध के लिए 4.5 ओम में धारा क्या हो जाएगा, 0.5 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम दूसरा ले लेते हैं, है ना, इसी में ये पहले का ए ले लेते हैं, अब पहले का बी मतलब कौन से प्रतिरोध में, 3 ओम के प्रतिरोध में, इसमें, ठीक है, इस वाले प्रतिरोध में देख लेते हैं। तो देखिए 3 ओम में धारा, ठीक है, इसके लिए हम देख सकते हैं कि सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए इनका जो विभव होगा वो क्या होगा, समान होगा, भले से क्यों, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में, तो इनके बीच का विभव क्या होगा, समान होगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले विभव निकाल लेते हैं। ठीक है, तो विभव भी बराबर क्या होता है, IR होता है ओम के नियम से, है ना, अभी अभी हमने देखा था, ओम के नियम से होता है। तो हमने बहने वाली धारा, मुख्य धारा I1 निकाल लिया था 0.5 एम्पियर, और जो R है ये तुल्य प्रतिरोध होगा, किसके लिए, क्योंकि हम विभव निकाल रहे हैं इन दोनों के बीच, है ना, इस दो बिंदु के बीच निकाल रहे हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा समांतर क्रम में। तो इनका समांतर क्रम में प्रतिरोध कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/3 धन 1/6, ठीक है, तो जो कि लगभग आपका आता है 2 ओम के बराबर, है ना, इनका तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध पहले निकाले तो हमको आया 2 ओम, तो V बराबर आप लिख सकते हैं 0.5 गुणित 2 ओम। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा आपका, ये होगा 2 ओम, है ना, तो आपका विभवांतर V बराबर आ जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया आपका 1 वोल्ट, है ना। तो इसी प्रकार आप अलग अलग प्रतिरोध के लिए बहने वाली धारा भी निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि विभव समान है तो इसमें धारा बहना वाला निकाल सकते हैं। तो I2 बराबर हो जाएगा, या फिर 3 ओम में धारा बराबर हो जाएगा 1/3 ओम, यही होगा ना, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, V/R, है ना, लिख सकते हैं, और हमारा विभवांतर 1 वोल्ट आया, और ओम जो है, प्रतिरोध जो है 3 ओम है। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 एम्पियर के बराबर। ठीक है, अब आ जाइए सी हल कर लेते हैं, 6 ओम में बहने वाली धारा। ठीक है, 6 ओम में धारा क्या हो जाएगा, वही सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/6 ओम बराबर 1/6 एम्पियर के बराबर आ जाएगा, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, और ये धारा क्या था, I2 था, और इसमें बहने वाली धारा I3 था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे प्रश्न में। देखिए दूसरे प्रश्न बोलता है E2 सेल के सिरों की वोल्टता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा E2 सेल कौन सा है, ये वाला सेल है, जिसमें 8.0 वोल्ट दिया हुआ है, तथा इसमें बहने वाली धारा हमने निकाला था I बराबर 0.5 एम्पियर, इसका आंतरिक प्रतिरोध है 1 ओम। तो हम जानते हैं कि अब हल कर रहे हैं दूसरा। ठीक है, E2 में विभव निकालना है, तो विभव का क्या होता है सूत्र, E ऋण I गुणित आंतरिक प्रतिरोध R। ठीक है, तो V बराबर हो जाएगा, उसमें E2 का दिया हुआ था 8 वोल्ट, ऋण बहने वाली धारा क्या निकाले हैं, 0.5 निकाले हैं, उसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम था, 1.0 ओम था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से V बराबर हो जाएगा आपका 8 ऋण 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 8 ऋण 0.5, तो कितना आ जाएगा, ये V बराबर आ जाएगा आपका 7.5 वोल्ट के बराबर। ठीक है, अतः E2 में विभव क्या हो जाएगा आपका 7.5 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।